नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अमेरिका में नस्लवाद या रेसिज्म के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों द्वारा वॉशिंगटन डीसी में जहां पर गांधी जी का पुतला है, उस पुतले पर कुछ रंग फेंके गए, पुतले का अवमान हुआ और उसके बाद उस पुतले को पूरी तरह से प्लास्टिक से ढक दिया है, पूरी तरह से कवर अप कर दिया है। यह हादसा होने के बाद, यह घटना होने के बाद अमेरिकी एम्बेसडर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लोगों की माफी मांगी कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इससे जुड़े हुए कुछ एक दो सवाल हमारे मन में है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि क्या ये पहली बार ही हुआ था? ऐसी घटना, गांधी जी के पुतले के अवमान की जो घटना है, क्या वो पहली बार ही हुई थी? और दूसरा सवाल है कि रेसिज्म के विरोध में काले लोग रास्ते पर उतरे हैं और उन्होंने गांधी जी के पुतले की अवमानना, गांधी जी के पुतले का जो अवमान है वो क्यों किया? काले लोग गांधी जी के विरोध में क्यों हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पहली घटना है या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। अप्रैल 2015 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नाम का जो शहर है, वहां पर गांधी जी का पुतला लोगों द्वारा गिराया गया, हटाया गया। उसके बाद दिसंबर 2018 में घाना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो गांधी जी का पुतला लगाया गया था, उसको उन्होंने निकाला, उसको हटाया, पूरी तरह से गिरा दिया और कहा कि रेसिस्ट गांधी यानी नस्लवादी गांधी जो है, उसका पुतला हमें हमारे कैंपस में नहीं चाहिए। जब घाना के छात्रों ने गांधी जी का पुतला हटाया, उसके बाद ट्विटर पर एक ट्रेंड चलने लगा, एक हैशटैग रन हुआ जो था गांधी मस्ट फॉल, यानी गांधी को गिरा देना चाहिए। यही हैशटैग जब कल गांधी जी वॉशिंगटन डीसी में गांधी जी के पुतले का अवमान हुआ, उसके बाद फिर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और गांधी जी किस प्रकार से वर्ण वर्चस्ववादी या रेसिस्ट थे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर लिखने लगे। अब ये तो पहली बार नहीं हुआ था, कल जो हादसा हुआ, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है और खासकर साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उन्होंने ये किया है। ये किसी भारत में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि अफ्रीका के जो काले लोग हैं उन्होंने ऐसा किया है कि गांधी जी के पुतले को उन्होंने गिरा दिया है। वो गांधी जी के पुतले को नहीं चाहते या गांधी जी के आइडियोलॉजी को नहीं चाहते। अब दूसरा सवाल कि ऐसा क्यों है? ये लोग जो काले लोग हैं वो इतने ज्यादा गांधी जी के विरोध में क्यों हैं? तो इस सवाल का जवाब जो है आपको एक किताब में मिलेगा। किताब का नाम है साउथ अफ्रीकन गांधी, स्ट्रेचर बैरियर ऑफ एम्पायर। ये किताब लिखी है 2015 में। किताब के लेखक है अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद। इन दोनों ने मिलकर गांधी जी का जो अफ्रीका में उनका जीवन रहा, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ काम किया, क्या कुछ पत्र व्यवहार किया, क्या कुछ लिखा, किस प्रकार के आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, चूंकि वो सत्याग्रह के लिए वहीं से फेमस हो गए हैं। तो गांधी जी का क्या काम रहा साउथ अफ्रीका में, ये सारा इकट्ठा किया जो दस्तावेज थे और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने यह लिखा है कि गांधी जी जब लॉ की डिग्री पास करके लंदन से साउथ अफ्रीका में आए, उसके बाद उन्होंने दरबान नाम का एक शहर वहां पर है साउथ अफ्रीका में, वहां पर गए। वहां पर एक उन्होंने पोस्ट ऑफिस देखा और पोस्ट ऑफिस में वहां पर 2 दरवाजे लगे हुए थे, 2 एंट्रेंस थे एक पोस्ट ऑफिस के। एक एंट्रेंस था अंग्रेजों के लिए और दूसरा एंट्रेंस था वहां के नेटिव अफ्रीकी जो लोग हैं, काले लोग हैं, उनके लिए। एक गोरे लोगों के लिए और दूसरा काले लोगों के लिए। गांधी जी ने वहां पर एक आंदोलन शुरू किया, वहां पर एक सत्याग्रह शुरू किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने इसलिए आंदोलन किया होगा कि एक ही दरवाजा रहना चाहिए, जो काले लोगों के लिए दरवाजा रखा गया है उसे बंद कर देना चाहिए, ये भेदभाव है, ये नस्लवाद है और इसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत है। गांधी जी ने आंदोलन इसलिए नहीं किया कि एक ही दरवाजा होना चाहिए, काले लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग से दरवाजा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने इसलिए आंदोलन शुरू किया कि उनकी मांग थी कि हमें, यानी इंडियंस लोगों को, हमें एक तो अंग्रेजों के लिए जो दरवाजा बनाया गया है उससे जाने दिया जाए, या फिर हमारे लिए तीसरा दरवाजा बना दिया जाए। और वो पोस्ट ऑफिस आज भी उस दरबान शहर में है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसमें आज भी 3 दरवाजे हैं, एक गोरे लोगों के लिए,
एक काले लोगों के लिए और तीसरा दरवाजा गांधी ने खुद के लोगों के लिए यानी खुद के लिए बनाया। इस किताब में बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि गांधी जी काले लोगों के बारे में क्या सोचते थे। तो एक जगह पर गांधी जी ने काले लोगों के बारे में सैवेज इस अंग्रेजी शब्द का जो है इस्तेमाल किया है। सैवेज का हिंदी में क्या मतलब होता है? सैवेज मतलब असभ्य लोग। गांधी जी ने एक जगह पर काले लोगों के लिए डर्टी यानी गंदे लोग इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल किया है। गांधी जी ने जब तीसरे दरवाजे की, पोस्ट ऑफिस के तीसरे दरवाजे की बात की, तब उन्होंने अंग्रेजों से कहा, वो लेटर में उपलब्ध है, लिखित उपलब्ध है, उस वक्त गांधी जी ने कहा कि काले लोगों के लिए जो दरवाजा बनाया गया है उससे हमें जाने के लिए आप कह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। ये गांधी जी के शब्द है, हमारे लिए अपमानजनक बात है। हम उस दरवाजे से नहीं जाएंगे, या तो हमें आपके दरवाजे से जाने की इजाजत दी जाए या फिर हमारे लिए तीसरा दरवाजा बना दिया जाए। और अंग्रेजों ने तीसरा दरवाजा बना दिया। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, गांधी जी को अभी तक जितने भी नोबेल शांति के नोबेल पुरस्कार वितरित हुए हैं, गांधी जी को एक बार भी नोबेल नहीं मिला। गांधी जी को कुल मिलाकर 5 बार नोबेल के लिए नामांकित किया गया था। सन 1937, 1938, 1939, 1947 और उनके मृत्यु के बाद यानी 1948 को। और एक बार भी गांधी जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अब क्या इसकी वजह गांधी जी का काले लोगों के प्रति जो भावना है, जो सोच है, जो नस्लवाद है, वो है, या इसके पीछे और अन्य कारण है? ये सवाल हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। और ये जानकारी बहुजन समाज के लोगों के पास नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि ये जानकारी जरूरी है। गांधी जी के बारे में जो एक तरफा जो सोच है वो नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ की बातें, दोनों तरफ की जानकारी हमारे पास आनी चाहिए और फिर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि गांधी जी सही थे या नहीं। अब जो सवाल थे कि काले लोग नस्लवाद के विरोध में जो अमेरिका में आंदोलन चल रहा है, उन्होंने गांधी जी के पुतले का विरोध क्यों किया, उसकी अवमानना क्यों की, या गांधी जी को वे नहीं चाहते। अब इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है।